तो दोस्तों आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। MPPSC 2026 जैसा कि अनुमानित है कि MPPSC 2026 साल की शुरुआत में फरवरी में हो सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक सेवा है क्या। लोक सेवा का मतलब है जनता के हित में किया गया कार्य। लोक सेवा जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो जनता के लाभ पहुंचाने वाली सेवाएं प्रदान करता है और सरकार की नीतियों को लागू करता है। इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जन सुरक्षा, परिवहन, पर्यावरण आदि। अब हम देखते हैं कि लोक सेवा की भर्ती जो है भारत में 3 तरह से होती है। लोक सेवक की भर्ती, एक संघ लोक सेवा आयोग UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे MPPSC, बिहार PSC, UPPCS, संघ राज्य क्षेत्र जो हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं इनमें भी UPSC की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। 3 चरण में परीक्षा होती है। अब हम बात करते हैं अपने मुख्य टॉपिक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्लान। इससे पहले हम चर्चा करते हैं लोक सेवा जो है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। 3 चरण में परीक्षा होती है MPPSC की 3 चरण में परीक्षा, जिसमें से प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है जो कि OMR सीट पर आधारित होती है। दूसरी लिखित परीक्षा होती है। तीसरी साक्षात्कार। अब हम देखते हैं कि MPPSC प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में एक ही दिन में 2 एग्जाम होते हैं। एक तो सामान्य वस्तुनिष्ठ परीक्षा, दूसरी सामान्य योग्यता परीक्षा जो कि 2 घंटे की होती है दोनों, और 200 नंबर की होती है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न होते हैं जिनके आधार पर जो है चयन होता है। पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि MPPSC के माध्यम से जो है एक तो सिविल सेवा और दूसरा फॉरेस्ट सेवा, 2 एग्ज़ाम के लिए प्री होता है। अब कभी कभी होता है, अब इसमें जो है समानता होता है। सामान्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उसमें क्या है, जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम के जो है सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्न होते हैं जिनका प्रति प्रश्न 2 अंक का होता है। और इससे जो है सिविल एग्ज़ाम में सिविल सेवा मतलब जो है कि फॉरेस्ट सेवा से हटके इससे जो है रैंकिंग बनती है। फॉरेस्ट सेवा में इसके साथ सामान्य योग्यता से भी बनती है। हमें केवल अगर हम बात करते हैं कि सिविल मतलब कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, फॉरेस्ट की परीक्षा न होकर सिविल एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो है केवल क्वालिफाई नंबर चाहिए होते हैं हमें। अब हम बात करते हैं कि MPPSC मुख्य परीक्षा के मुख्य परीक्षा में जो एग्ज़ाम होते हैं वो 6 पेपर होते हैं। एग्ज़ाम में 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है। दूसरा पेपर जो है पहले सामान्य अध्ययन में इतिहास ज्योग्राफी का होता है। दूसरा भी 300 नंबर का होता है। तीसरा भी 300 और 4 पेपर यहाँ तक कि अपने 300 नंबर के होते हैं जो कि पार्ट A और पार्ट B में होते हैं। हिंदी का पेपर जो होता है 2 घंटे का होता है और निबंध का 2.5 घंटे का पेपर होता है। कुल मुख्य परीक्षा के अंकों का गणना जो होती है 1500 टोटल होते हैं। साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षण जो कि ओरल एग्ज़ाम होता है 185 नंबर उसका होता है। अब हम देखते हैं कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार प्री क्या होता है। प्री होता है हमारा केवल कि हम मतलब एक बहुत सारी भीड़ है, मान लीजिए कि जो है 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, पर 5 लाख बच्चों में से हम कितने बच्चों को जो है लिखित परीक्षा के लिए चुने, ताकि मतलब ये एक तरह की छँटनी कह सकते हैं इसको कि ऐसे बच्चे जो कि मुख्य परीक्षा देने के लिए क्वालिफाई होते हैं वो मुख्य परीक्षा देने के लिए, तो प्री हो गया। मुख्य परीक्षा जो होती है और साक्षात्कार होती है इसमें 1685 नंबर, इसमें से जो है हम देखते हैं कि क्या मिलता है, एग्ज़ाम का रिजल्ट मिलता है।
अब हम आगे देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, जैसा कि हमें पता है। अब इसमें जो है हमने बताया था कि 2 घंटा होता है, 200 नंबर का होता है, प्रति प्रश्न 2 अंक का होता है, जो कि इस तरह हम आगे देखते हैं कि MPSC का पैटर्न मतलब प्रथम पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं हम कि प्रश्न पत्र प्रथम भारत का इतिहास। अब हम भारत के इतिहास सबसे पहले हमने भारत के इतिहास में देखेंगे प्राचीन भारत के प्रश्न, प्राचीन भारत। अब इसमें जो है हमें सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक देखने हैं। अब आता है इसी में मध्यकालीन इतिहास आएगा, जिसकी घटना है प्रशासनिक समाज। इसी के साथ सांस्कृतिक विरासत, भारत की साहित्य पर्व और भारत की 19वीं 20वीं शताब्दी में हुए सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन, और जो है स्वतंत्रता संग्राम, संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब हम आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सेकेंड यूनिट इसी तरह मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य, संस्कृति की बात करता है। थर्ड यूनिट भारत का भूगोल, और जो है इसके बाद जो है देखते हैं हम कि भारत के भूगोल के बाद फोर्थ यूनिट जो होती है मध्य प्रदेश का भूगोल, और फिफ्थ यूनिट जो अपनी होती है वो होती है अपने भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हमें दिए गए हैं जो हमें इनको पढ़ना है। अब हम देखते हैं सेवेंथ यूनिट में विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य की बात करते हैं, जिसमें विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के प्रारंभिक ज्ञान, वैज्ञानिक संस्थान, उपलब्धियां, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव शरीर संरचना, पोषण आहार, पोषण तत्व, आनुवांशिक इसके निदान। इस तरह से हमें ये टॉपिक देखने हैं, जिनको हम आगे अपने वीडियो के माध्यम से डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि 8वीं यूनिट राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। 9वीं यूनिट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर पर आधारित ज्ञान, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिकी, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, सोशल मीडिया और इंटरनेट को देखना है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनजाति, 10वीं यूनिट है मध्य प्रदेश की जनजाति और विरासत, लोक संस्कृति, साहित्य। गाइस अब हमने देखा कि 10 यूनिट। अब हम शुरुआत से अपने जो है सिलेबस को देखते हैं। हमने देखा पहली यूनिट में कि दूसरी यूनिट में क्या देखा, पहली में इतिहास था भारत का, दूसरी में मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न थे, चौथी यूनिट में मध्य प्रदेश टोटल, 5वीं यूनिट में मध्य प्रदेश और भारत दोनों, 6वीं यूनिट में मध्य प्रदेश और भारत दोनों, और 7वीं 8वीं यूनिट में भी मध्य प्रदेश शामिल है। ठीक है, इसी के साथ जो है हम देखते हैं 10वीं यूनिट में टोटल मध्य प्रदेश से है, तो मतलब 3 यूनिट टोटल मध्य प्रदेश से, और जो है मध्य प्रदेश से संबंधित 8वीं यूनिट में। इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारा पोर्शन जो है मध्य प्रदेश से ही है प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम। अभी हम डिस्क्राइब करके अभी देखते हैं कि लगभग 2024 और 25 के एग्ज़ाम के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, पर दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि MP से लगभग 40 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप सोचिए 100 में से 40% जो है MP से आए हैं, जिनको हमें गलत नहीं करना है। तो सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए MP। ठीक है, MP से 40 क्वेश्चन मतलब समझिए आप 40 इंटू 2 80 नंबर का एग्ज़ाम, और इसके साथ साथ जो है करंट की भी क्वेश्चन कवर कर लेगा वो, तो लगभग 2-3 क्वेश्चन और मान लीजिए, मतलब 40 से 45 क्वेश्चन जो है लगभग MP से आने की पॉसिबिलिटी रहेगी अपनी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से ही, अपने क्लास है शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, और हम केवल देखेंगे इसमें इस चैनल के माध्यम से कि हम प्री में कैसे क्वालिफाई करें। देखिए गाइस, पढ़ाने को बहुत कुछ है, पढ़ने को भी बहुत कुछ है, सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, पर हम केवल वह चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमें एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल है एक MPPSC क्वालिफाई करना। ठीक है, तो हमारे पास अभी देखते हैं कि जैसे पॉसिबिलिटी है, हमने बताया कि फरवरी में एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है, कि फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। चलिए तो हम देखते हैं, आज हमारे पास अभी हमारा सितंबर चल रहा है,
सितंबर बाकी है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, हमारे पास है 5 महीने। ठीक, जनवरी में हम जनवरी 15 तक कोशिश करेंगे कि मोस्टली टॉपिक कवर करते हैं, क्योंकि हमें अगर फरवरी में एग्ज़ाम है तो फिर रिवाइज़ का समय भी चाहिए है। ठीक है, क्योंकि रिवाइज़ मस्ट है, बिना रिवाइज़ करे हम भूल जाएंगे। पर हमारा एक ही एम होना चाहिए, MPPSC। गाइस, पर ऐसा नहीं है कि ये जो हम MPPSC के सिलेबस के हिसाब से चीज़ें देखेंगे तो वो किसी MP के एग्ज़ाम में काम नहीं आएगी। हम MP इस तरह से देखेंगे कि हर MP के एग्ज़ाम में काम आएगा। आप एक बार MP पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर इसको जो है हमेशा इसका कुछ डेटा और भी चीज़ें उसको अपडेट करिए बस। तो हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें इसमें कवर करते हैं। और गाइस, चूँकि 5 महीने बचे हैं तो कई लोगों का जो है प्री की तैयारी हो चुकी होगी, मतलब कई लोग तैयारी कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि साथ में हम मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। इसके लिए हम एक नया चैनल खोलेंगे जल्दी ही, आपसे उसके बारे में जो है आपको जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें एक क्लास जो है हमारे मुख्य परीक्षा की भी होगी। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, लगे रहिए। सब कुछ मुमकिन है।